नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज कुछ बयानों की चर्चा करूंगा और कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज चौहान साहब के पुत्र श्री कार्तिकेय चौहान ने एक बयान दिया कि अब दिल्ली की सत्ता भी मध्य प्रदेश की ओर देख रही है। ये अप्रत्यक्ष इशारा है, उसी तरह जैसे आरएसएस के सरसंघ चालक ने अपनी बातें रखी। उसके बाद बयान आता है एक कार्यक्रम में श्रीमती वसुंधरा राजे जी का। उन्होंने कहा कि लोग जिनकी उंगली पकड़कर आगे बढ़ते हैं उनकी उंगली ही काट देते हैं। ये भी इशारा देश की जनता समझ रही है। और सबसे चौंकाने वाला बयान बिहार के भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी श्री संजय पासवान जी ने दिया है, जो एनडीए गवर्नमेंट में जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार थी उसमें वो मंत्री भी रहे। और श्री संजय पासवान चूँकि वैसे भी गंभीर व्यक्ति माने जाते हैं, इसलिए उनके बयान की बहुत महत्ता है। उन्होंने अपने बयान में 2 रोज पहले कहा है कि बिहार में जातिगत सर्वेक्षण हो गया, लोग जान गए हैं। और जो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया है उससे भी स्पष्ट हो गया है कि अब धर्म पर जाति हावी हो गई। और उन्होंने बहुत ही चौंकाने वाला बयान दिया कि यदि श्री नीतीश कुमार एनडीए में वापस नहीं आए होते तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी 0 पर आउट हो जाती। ये सभी बयान अब ये इशारा करते हैं कि जो ब्रांड मोदी का सवाल था भारतीय जनता पार्टी का, अब उनके ही पार्टी के लोग अब मुखर होने लगे। एक तरफ तो इन बयानों की मैंने चर्चा की, अब मैं दूसरे तरफ 2 घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, बहुत बाधाओं को पार करते हुए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक किन लोगों ने बाधा पहुंचाई जातिगत सर्वेक्षण में, भारत सरकार का क्या रोल रहा, ये पूरे देश ने देखा और सामाजिक न्याय की सारी जनता ने देखा। लेकिन हर बाधाओं को दूर करते हुए बिहार सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण करा लिया और उसने स्पष्ट कर दिया कि बिहार में हिंदुओं की उच्च जाति सिर्फ 10% है और मुसलमानों की उच्च जाति भी 5% है, अर्थात 15%। बिहार सरकार ने बहुत सोच समझकर जो 50% का आरक्षण था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, उनके आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 65% किया और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10% अर्थात 75% और 25% ओपन सीट की। फिर वैसे ही तत्वों ने जिन्होंने बिहार के जातिगत सर्वेक्षण के मामले में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोई मौका नहीं छोड़ा, केस करते रहे, उन्हीं लोगों ने पटना हाई कोर्ट में केस कर दिया। और आश्चर्य की बात है कि सुनवाई पूरी हुई मार्च में 2024, जब लोकसभा की वोटिंग शुरू नहीं हुई थी, उसे रिजर्व रखा गया। और ऑर्डर कब लिखा गया, बाहर कब आया, जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट हो गया। तब ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने यह कहा कि ये 50% का कैप तोड़ कर ये दिया गया आरक्षण, ये गैर संवैधानिक और मूलभूत अधिकार के विरुद्ध है। शायद आर्टिकल 16(4) की जो असल व्याख्या है उससे बाहर जाकर ये जजमेंट, इस जजमेंट को निश्चित तौर पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन पटना हाई कोर्ट को रद्द करने के पहले निश्चित तौर पर एक मौका देना चाहिए था कि जब रिप्रेजेंटेशन का सवाल है तो बिहार सरकार को मौका दिया जाता, 1 महीने का समय दिया जाता। तत्काल स्टे करने की भी जरूरत नहीं थी, इससे कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट रहा था। बिहार सरकार दिखलाती पटना हाई कोर्ट को
कि SC, ST, MBC और BC का क्या रिप्रेजेंटेशन है सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में। और मैं समझता हूँ भारतीय नागरिक के रूप में यह कहने का मुझे पूरा हक है कि ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट को आदेश पारित करने के पहले EWS आरक्षण का जो 2022 में जजमेंट हुआ है 3-2 के बहुमत से, उसको देखना चाहिए था। क्या गणित इस तरह से हम लोग सीख सकते हैं कि EWS रिजर्वेशन पर वो इंदिरा साइनी या अन्य कोई भी जजमेंट हो उसका 50% कैप लागू नहीं होगा, लेकिन जब SC, ST, OBC के रिजर्वेशन का सवाल होगा तो 50% कैप की बात आएगी। इस तरह की बातें मध्य प्रदेश के भी हाई कोर्ट ने की है, वहाँ के 14% बढ़ाकर OBC के आरक्षण को 27% किए जाने पर, बढ़ाए जाने पर जो झारखंड में वहाँ के महामहिम राज्यपाल का जो रोल रहा है, छत्तीसगढ़ में जो वहाँ के महामहिम राज्यपाल का रोल रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कहा कि हम जातिगत सर्वेक्षण, जो बिहार का जब 3-4 राज्यों के चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, कहा गया कि उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध नहीं करती। तो जब विरोध नहीं करती है तो आप समर्थन में आइए ना। और एक सबसे महत्वपूर्ण घटना कि परसों तमिलनाडु की विधानसभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है कि 2021 की जो जनगणना पेंडिंग है उसे प्रारंभ किया जाए और उसमें जातिगत जनगणना को जोड़ा जाए, ताकि यह पता लगे कि किस जाति में शैक्षणिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, ताकि उस आधार पर सरकारें जो पिछड़े समुदाय हैं उनके बढ़ाने के लिए विकास के रास्ते अपनाए जाएं। मैं भारतीय नागरिक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि अब वक्त आ गया है, इससे अब पीछे हटने का सवाल नहीं है। सामाजिक न्याय की जनता यह देख रही है कि जब SC, ST, OBC के रिजर्वेशन का सवाल आता है तो 50% कैप की बात क्यों हो रही है, और जो भी जुडिशियरी है उसके प्रति सामाजिक न्याय की जनता बहुत सम्मान रखती है। लेकिन जिस तरह का फैसला बिहार के आरक्षण के मामले में आया है 65% के मामले में, इससे न केवल बिहार के सामाजिक न्याय के लोग वरन पूरे देश के सामाजिक न्याय के लोग व्यथित हैं। और संवैधानिक जो अधिकार इनको प्राप्त है उसकी रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके और शांतिपूर्ण तरीके से निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आवाज़ उठेगी। इसीलिए भारत सरकार इस पर विचार करे और इसकी गंभीरता को समझे, चाहे वो उत्तर से आवाज़ आ रही हो, दक्षिण से आवाज़ आ रही हो, पूरब से आवाज़ आ रही हो, पश्चिम से आवाज़ आ रही हो। जातिगत जनगणना 2021 की जनगणना के साथ समय की आवाज़ है, इसे पूरा किया जाए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।